अंडर 2000। ये अभी के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग एंड ट्रेंडिंग ईयरबड्स है। 100 डेज से भी ज्यादा मैंने यूज किया एंड कुछ इशू भी नोटिस किया। दिस इज बोल्ट मस्टैंग टॉर्क मैहुशेक। यू आर वाचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। यहाँ पे बोल्ट का ब्रांडिंग, मस्टैंग हॉर्स लुकिंग वेरी स्पोर्टी एंड ब्यूटीफुल, डीप ब्लू के साथ व्हाइट लाइनिंग देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। रियली लाइक द यूनिकनेस। मोस्ट इंपोर्टेंट अट्रैक्टिव ब्रांडिंग। ये कोई रेगुलर शेप नहीं है, ओवरऑल बॉडी मैट फिनिश के साथ आता है। बोल्ट ईयरफोन हमने रिव्यू किया था कुछ टाइम पहले, एग्जैक्टली ऐसा ही सेम मॉडल के साथ ही आता है। प्राइस इससे कम है, चेकआउट जरूर कर लेना। कोई फिजिकल पैडिंग बटन इसमें नहीं है एंड ओवरऑल ये बॉडी फिनिशिंग ऐसा है, हैंड्स फील बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। अब फर्स्ट टाइम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ऐड डिवाइस, नियर बाय के लिए अलाउ एंड ये आ गया कनेक्ट पेयरिंग कंप्लीटेड। यू कैन सी फुल इंटरफेस ऑफ बोल्ट एएमपीआई। नीचे सरफेस एरिया के लिए स्पॉट शेप लाइन दिया है, बट ये स्लीपर ये कोई काम का नहीं। कलर वेरिएंट तो सिर्फ एक ही है, बट तीनों अलग अलग मॉडल के साथ ही आता है। इन ईयर डिटेक्शन का कुछ भी फीचर इसमें नहीं है, यानी कि कुछ भी प्ले अगर हो रहा है तो इसको खोलने से पॉज नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब भाई कितना फास्ट इंस्टेंट ब्लिंक एंड पेयर सपोर्ट करते हैं, आपको खोल के दिखाता हूँ। 3, 2, 1 और ये कनेक्टेड हो गया एंड ढक्कन बंद करते ही ये डिस्कनेक्टेड। अब शेप कुछ ऐसा है, मेरे कानों की हिसाब से ये परफेक्टली फिट हो जाता है। लेफ्ट राइट बहुत ही ज्यादा शेक अगर मैं करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नेक्स्ट, गूगल फास्ट पेयर का कोई सपोर्ट मुझे इसके अंदर नहीं मिला। और एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, एएसी का टैग यहाँ पे जो किसी के अंदर यहाँ पे नहीं है। एएसी सपोर्टेड है और एएसी का टैग भी यहाँ पे शो कर रहा है। एंड ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर अगर हम जाते हैं, हाई क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस, एएसी को ऐसे ही आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब एक हाथ से क्या मैं इसको ओपन कर सकता हूँ? ट्राई करके देखते हैं। यस, ये आसानी से ही ओपन हो जाता है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बट ये साइज में थोड़ा सा मोटा है, जिसकी वजह से खोलने में स्लाइटली हमें प्रॉब्लम मिल रहा है। केस शेप कंप्लीटली प्लास्टिक फील है एंड हाथ में थोड़ा सा स्लिपरी फील होता है। साइज का मैं आपको आइडिया दूं तो लेंथ डबल ए बैटरी की तरह ही है एंड विड्थ कितना ज्यादा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन था क्या इसको आप क्विकली निकल सकते हो? यस, बहुत ही ज्यादा क्विकली ये निकल जाता है एंड रखने के टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सो इस हिसाब से केस डिजाइन बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल हैंड्स फील नॉट दैट ग्रेट। ये खोलने के टाइम मैग्नेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा प्रेशर करते ही ये ओपन हो जाता है। कॉम्पैक्टनेस का प्रॉब्लम मुझे इसके अंदर फील होता है। मेरे टाइट पॉकेट के अंदर ये थोड़ा सा फिटिंग्स इशू क्रिएट करता है। इट्स नॉट रेगुलर साइज ईयरबड्स केस। अंदर की तरफ कंपार्टमेंट कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे एल एंड आर का सिंबल दिया है। मैग्नेट इज नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग, बट एक सेटिस्फाइंग साउंड मिलता है क्लोज करते टाइम। मोड सिंक एलईडी लाइट इज अस्टॉनिशिंग। अंदर की तरफ से ये जो लाइट आ रहा है देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इट हैज 2 USB टाइप सी पोर्ट एट बटम साइड। इसका कोई वैसे काम नहीं है, जस्ट ओवरव्यू एंड डिजाइन पर्पस दिया है। ऐसा नहीं कि दोनों पे आप चार्ज एक साथ कर दोगे तो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा। वैसे मैंने सोचा था, मैंने करके देखा भी है, वैसा कुछ भी नहीं होता। एंड ये ईयरबड्स, दैट्स वी आर हियर फॉर। ईयरफोन शेप एंड डिटेलिंग का काम बहुत ही अच्छा है, अलग ही शेप दिया है, लुकिंग वेरी यूनिक। ब्रांडिंग दोनों के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। दे आर मोस्टली सेम डार्क ब्लू प्लास्टिक। एलईडी देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एंड दिस लिटिल यूनिक शेप लुकिंग गुड फॉर डिजाइन बैलेंस। इसको टच करते ही एक अलग सा फील आ जाता है। और ये एलईडी लाइट कितना ज्यादा ब्राइट है, रात में दूर से कोई भी आपको नोटिस कर लेगा। सो जस्ट लाइक अनदर वायरलेस ईयरबड्स, केस से बाहर निकल के 2 ट्विस्ट करते आराम से फिट हो जाता है एंड बिल्कुल ये प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है। बाय डिफॉल्ट जो ये व्हाइट ईयर टिप्स दिया, आई डोंट फेस एनी लॉन्ग टर्म कंफर्टेबिलिटी इशू। साथ में ये व्हाइट ईयर टिप्स बुरा नहीं लग रहा है। इसको मैं आपको खोल के दिखाऊं तो अंदर मेटल का जाली दिया है। ऑल्सो द बड्स आर IPX5 रेटेड, सो इट रेजिस्टेंस, सो हेवी वर्कआउट के लिए यू कैन टेक इट। सो इट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बट फिटिंग्स में ये हाउसिंग शेप की वजह से कुछ टाइम बाद थोड़ा सा लूज हो जाता था। केस में जो कलर एंड मटेरियल यूज किया है यहाँ पे भी सेम है एंड भाई जैसा भी ये ईयर टिप्स है, मुझे यूज करते टाइम बुरा नहीं लग रहा है। अलग ही एक एक्सपीरियंस इस ईयरबड्स के साथ मुझे मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके अंदर बोल्ट एम्प करके एक ऐप सपोर्ट दिया है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्या कुछ फीचर्स उसके अंदर मिलता है। 13 mm के फुल बेस बूस्ट ड्राइवर मिलता है। बेस के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। बेस अगर आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है तो ये 100% आपको पसंद आ जाएगा। 3D के साथ बेस, अलग ही लेवल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। मतलब डायरेक्टली वो कानों के अंदर हिट नहीं कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शन से साउंड आ रहा है, ये अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस हो रहा है। वोकल अच्छा है, ठीक ठाक है, बट थोड़ा सा और बेटर क्लियरिटी इस प्राइस रेंज में होना चाहिए था। ट्रिपल बैलेंस करके दिया, अच्छी तरीके से सुनाई देता है। ओवरऑल साउंड प्राइस के हिसाब से मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ऑब्वियसली साउंड को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपने पसंदी का साउंड आप बना सकते हैं। इक्वलाइजर का फुल कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिया है। SBC AAC कोडेक, साथ में सुप्रीम बेस बूम एक्स ट्यूनिंग का सपोर्ट दिया है। एंड यस, वो
इशू भी है, बोल्ट का एक अलग ही इशू रहता है। 70-80% के ऊपर वॉल्यूम ले जाते ही वॉइस क्लियरिटी इशू में थोड़ा सा मिलता है। तो बाय डिफॉल्ट जो साउंड मिलता है व्हाट आई कैन से 3D बेस सेंट्रिक। बेस सीरियसली भाई अच्छा है, यू विल फील द डिफरेंस, बट व्हाट आई कैन से वोकल क्लियरिटी इशू बेस बूस्ट के साथ बैलेंस नहीं हो पाता। मूवीज देखते टाइम डायलॉग बहुत ही क्रिस्प सुनाई देता है, बट वो इक्वलाइजर के अंदर ट्यूनिंग करना पड़ता है। रियली एंजॉय द साउंड फ्रॉम दिस 13mm ड्राइवर। बेस इज रियली द सेंटर ऑफ दिस ईयरबड्स। ANC का कोई सपोर्ट इसमें नहीं दिया है। 1500 के आसपास आपको ये अगर मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर 1800 के आसपास मिल रहा है तो आप Realme T300 को देख सकते हो, उसमें नॉइस कैंसिलेशन भी दिया है। सो यू मे हैव टू थिंक अगेन बिफोर परचेस फॉर ANC फीचर। लेफ्ट राइट बैटरी इंफॉर्मेशन ये पे शो कर रहा है, डिवाइस का फोटो, इक्वलाइजर, की एंड सेटिंग्स। इक्वलाइजर के अंदर जाते हैं, ये पे नेचुरल, रॉक, बहुत सारे टेम्पलेट ये पे दिया है, कंट्री, क्लासिकल, पॉप। तो अपने पसंद की सबसे प्रीसेटेड टेम्पलेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये पे कस्टमाइज का एक ऑप्शन दिया है, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके डेसिबल को अप डाउन कर सकते हैं। एंड बेस के लिए ये नॉब दिया है, इसको अप डाउन, मेन वॉल्यूम एंड ट्रिबल को भी ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत हद तक फुल कंट्रोल मुझे इसके अंदर मिल जाता है। जो इसका बाय डिफॉल्ट साउंड है, इसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से साउंड मैं कर लेता हूँ। की के अंदर सिंगल टैप एंड डबल टैप का लेफ्ट राइट फीचर्स ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी सेटिंग्स के अंदर देखते हैं वार्प मोड, इसके अंदर म्यूजिक एंड कॉम्बैट गेमिंग मोड के लिए ये दो ऐसे ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऐप के अंदर जाके। टूल्स के अंदर ये दो ऑप्शन मिलता है, क्विक क्लीन का। ये अपग्रेड फर्मवेयर अपडेट की बात नहीं कर रहा है, ऐप अपडेट की बात कर रहा है। साउंड के साथ और एक इशू भी मैंने फेस किया, डिस्टॉर्शन इशू हमें स्लाइटली मिलता है। अभी ईयरबड्स का डिले टेस्ट कर लेते हैं। कॉम्बैट मोड पे अभी रखा है हमने, स्टार्ट। मैक्सिमम टाइम 50 मिलीसेकंड के आसपास ही आ रहा है, बट लॉन्ग टाइम गेम खेलते टाइम मैंने कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इशू एंड लैग भी नोटिस नहीं किया। ओवरऑल आई कैन से ठीक ठाक है एज पर बजट। एंड सीरियसली आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द केस साइज ऑफ दिस ईयरबड्स। टच कंट्रोल की बात करूं तो बटन फीचर कस्टमाइजेबल है, थैंक्स फॉर ऐप सपोर्ट। मल्टीफंक्शनल बटन के टच कंट्रोल की बात करूं तो एक बार टच करते ही प्ले पॉज हो जाता है। नेक्स्ट एंड प्रीवियस ट्रैक पे जाने के लिए डबल टैप। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, इसके अंदर आप वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हैं। लेफ्ट राइट की सबसे वॉल्यूम अप डाउन होगा एंड ट्रिपल टैप करने से ये काम होगा। वॉइस असिस्टेंट के लिए 2 सेकंड प्रेस करने पड़ी ये काम हो जाएगा। एंड साथ में कॉल रिसीव करने के लिए 1 टैप एंड रिजेक्ट करने के लिए डबल टैप। एंड भाई गेमिंग लो लेटेंसी मोड को ऑन करना चाहिए तो 4 टैप करने से ऑन हो जाएगा। इंस्टा वेक एंड पेयर फीचर्स दिया है, तो ढक्कन खोलते ही इंस्टेंटली फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये फास्ट पेयरिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा काम में आता है। एंड ब्लूटूथ 5.4 की वजह से एक लॉन्ग टाइम स्टेबल कनेक्शन मिलता है। स्टेबल कनेक्शन इतना है कि एक रूम के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अभी सिचुएशन कुछ ऐसा है, दूसरे रूम में जाते ही थोड़ा सा में कनेक्टिविटी इशू मिलता है। सो भाई इट्स नॉट रियली मिसिंग एनीथिंग इन दिस बजट एक्सेप्ट ANC। एंड इसके ऊपर 50 और बैटरी बैकअप देखे, दे हैव डन ए ग्रेट जॉब। केस बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है, बट करंटली मुझे 36 से 40 आवर के बीच में यूजेस के हिसाब से बैटरी बैकअप मिल रहा है। चार्जिंग टाइम फुल करने में 1 घंटा केस के लिए, 1 घंटा ईयरबड्स के लिए फुल लग जाता है। सो यस, मस्टैंग टॉर्क आई कैन रिकमेंड यू। दिल से प्यार।